भाजकों या गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे दिया है कि 8 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो इस तरह से बेसिक से पहले चलेंगे। तो 8 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं और 8 से दे सकते हैं। इसी बात को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो मैक्सिमम पावर 2 पर कितना आया? 3 आया। तो इसको लिखेंगे पावर प्लस 1। तो पावर कितना आया? मैक्सिमम 3। तो लिखेंगे 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 4। तो भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दिया हुआ 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? तो इसको क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 30, फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 15, फिर लगाइएगा 3 से तो हो जाएगा 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। तो इसका भाजकों की संख्या बोलेगा, भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका पावर 1 P1 प्लस लिखेंगे 1 इंटू हो जाएगा P2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा P3 प्लस 1। इसी तरह से जो भी रहे आगे डॉट 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 चलते रहेंगे, ठीक है। आगे अब इसमें पावर P2 पर पावर कितना? 3। तो लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू करेंगे, फिर 3 पर पावर कितना? 1। तो प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, फिर इंटू 5 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 लिखेंगे और इसको 3 1 4, इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 2, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 16। जैसे दिया हुआ कि 240 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता और इन भाजकों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। इसको क्या करेंगे? पहले फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे 2 से लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 30, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 15 होगा, फिर 3 से लगेगा ये 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। अब भाजकों की संख्या बोलेगा तो पावर हो गया 4 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसका हो जाएगा 4 1 5, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2, गुना करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा? 20। तो भाजकों की संख्या हो गया 20। एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ है कि इन भाजकों का योगफल, जिससे जिससे भाग लगेगा उसका योगफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? योगफल निकालने के लिए कह रहा है तो योगफल बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे जो 2 पर पावर 4 है तो इसको 0 से लेके चलेंगे। 2 पर पावर 0 प्लस हो जाएगा 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 प्लस हो जाएगा 2 पर पावर 4, ये चलेंगे लेके। उसके बाद यहाँ 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। इसके बाद यहाँ 5 पर पावर यहाँ से 1 है तो इसको करेंगे 5 पर पावर 0 प्लस हो जाएगा 5 पर पावर 1। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, प्लस 2 पर पावर 1 का मतलब हो गया 2, प्लस इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया 8, इसका मतलब हो गया 16। इसके बाद इसका हो गया 3 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1 प्लस हो गया 3, फिर इसका मतलब हो गया 1 प्लस हो गया 5। अब इस सबको जोड़ देंगे तो 16 8 24 28 30 1 31, गुना हो जाएगा 3 1 4, इसका गुना हो जाएगा 5 1 6, सबको गुना करेंगे तो 4 हो गया, 4 तिये 12 हो गया। अब इसके गुना करेंगे, इसको 6 चौके 24 के 4 हो गया, बाकी बच गया 2, 12 6 के 72, 2 74 हो गया तो 744। सबका योगफल कितना हो गया? 744 हो गया। अब इसमें दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है कि 100 में समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। समभाजकों की संख्या ज्ञात करने दे तो पहले इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। तो सब कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो पावर हो गया 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2 प्लस 1।
तो 3 गुना करेंगे 3, तो कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा 9। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, सम भाजकों की संख्या बराबर सम घात, सम वाला जो जैसे 2 पर पावर क्या है 2 है, तो सम घात, तो सम घात बोलिए या पावर बोलिए इनटू दूसरा का पावर जो ये 2, तो इसको लिखेंगे P2 और +1। तो समघात कितना है इसका 2 है, तो 2 लिखेंगे, और P2 पर 5 पर पावर कितना है 2, तो 2 और प्लस कर देंगे 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 1 3, तो हो जाएगा 3। तो समभाजकों की संख्या 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समभाजकों की संख्या कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है कि एक और स्वयं को छोड़कर 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 4 और 7 पर पावर 2 को कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। खंडों की संख्या बराबर, ठीक है, इसका पावर 2 पर पावर कितना 6, तो 6 + 1 करते हैं। उसके बाद 3 पर पावर 2 है तो 2 + 1 करते हैं। 5 पर पावर 4 है तो 4 + 1 करते हैं। और 7 पर पावर 2 है तो 2 + 1 करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा 7, इसको हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 1 5, इसका हो जाएगा 3, सबको गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 21 गुना 3 5, गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, डायरेक्ट ही गुना करते, 5 3 15, 15 का 15 के 5, बाकी बच गया 1, अब 15 दूना 30 1 31, तो 315 हो गया। यहाँ पूछ रहा है आपको 1 और स्वयं को छोड़कर, तो 2 छूटेगा, तो क्या करेंगे 315 में से 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 313, यही आपका आंसर हो जाएगा।